हमें नाइन्थ क्लास मैथ यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास है, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है। अब वो कहता है कि इस राइट ट्राइंगल के जो साइड्स हैं इन पे अगर हम क्या करें, राइट बाय सेक्टर ड्रा करते हैं तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये इस तरह एक ट्राइंगल ड्रा करनी है, राइट ट्राइंगल, और उसके बाद इस ट्राइंगल की ये जो ए बी साइड है यहाँ पे आपने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। इसी तरह हमारे पास ये बी सी साइड है, इस पे भी आप लोगों ने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है जो क्या करेगा, एक पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से पॉइंट ए बी और सी, इन सारे पॉइंट्स को क्या कर देना है, आपस में डॉटेड लाइन की फॉर्म में। अब जब आप मिलाओगे तो ये एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये तमाम जो डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये एक पॉइंट ओ पे मिलती हैं। तो ये इस तरह करके आप लोगों ने डायग्राम बना लेनी है। गिवन डाटा में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, वो कहता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है। वो ट्राइंगल का नेम क्या है, ए बी सी, ये हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ होता है। प्रूफ हमने क्या करना है, द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये ए बी लाइन सेगमेंट हमारे पास ए बी बी सी एंड सी ए आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में देखें, ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच मेट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जॉइन ओ टू ए बी एंड सी। हमने सबसे पहले क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट की, तो ये जब डायग्राम में अभी आपको बना के दिखाऊंगा तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन वाला कि हमने क्या किया। तो आप लोगों ने क्या करनी है, एक ये डायग्राम ड्रा करनी है। कौन सी डायग्राम है हमारे पास, ये राइट ट्राइंगल है। तो इसको आप कैसे ड्रा करोगे, ये देखें। तो इस तरह करके आप लोगों ने ये डायग्राम ड्रा करनी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करना है, और मेरा जो चैनल है शुएब मैथ वाला, इसे भी आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये देखें, ये एक राइट ट्राइंगल मैंने ड्रा कर ली। इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं बी का नाम दे देता हूँ, और ये मेरे पास सी आ गया। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ड्रा द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर आपने ड्रा करना है। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो लाइन सेगमेंट को टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। देखिए, ये मेरे पास एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन ए बी है, इसे मैं क्या कहता हूँ, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को वो आप कैसे डिनोट करते हैं, ए बी। तो ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है। अब राइट बाइसेक्टर क्या होगा, राइट बाइसेक्टर मेरे पास एक ऐसी लाइन होगी जो क्या करेगी, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो ये हमारे पास ये जो लाइन है ये क्या है, राइट बाइसेक्टर है, किसका, ए बी का। अब हमने यहाँ ए बी, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इससे हम क्या करेंगे, एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। यानी कि मैं लेट्स सपोज कर ले तो मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी ये डॉटेड लाइन में, डॉटेड लाइन की फॉर्म में आपने ड्रा करनी है। उसके बाद वो कहता है कि ड्रा द राइट बाइसेक्टर ईच, ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का राइट बाइसेक्टर एंड बी सी, और ये बी सी का भी हम क्या कर देंगे, राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। अब इस लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, और यहाँ से भी हम क्या कर देते हैं, एक लाइन ड्रा कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि विच मेट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब वो कहते हैं कि जो ये जब लाइन आपस में मिलेंगी तो ये पॉइंट ओ पे मिलेंगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको नेम ओ का दे देना है। फिर वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप इसे क्या करें, जॉइन ओ टू ए बी एंड सी। ये जो पॉइंट ओ मिला है इसको आपने यहाँ से ए से, बी से और सी से मिला देना है। तो वो आप कैसे मिलाओगे, आप इस तरह करके
डॉटेड लाइन की फॉर्म में इसको आपने क्या कर देना है, मैट कर देना है। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ से भी क्या कर देता हूँ, इसको मिला देता हूँ। और यहाँ से हमारे पास ये जो सी पॉइंट है इसको भी आपने क्या कर देना है, डॉटेड लाइन की फॉर्म में इसको आपने मिला देना है। तो ये इस तरह करके ये डायग्राम ड्रा हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है श्वेय मैथ वाला, इसे आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ में क्या होते हैं, स्टेटमेंट एंड रीज़न। स्टेटमेंट में सबसे पहले कहता है कि हमारे पास ओ ए, जो लाइन सेगमेंट ओ ए और ओ बी, वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखें, ये ओ से लेके ए तक ये वाली डॉटेड लाइन और ओ से बी तक ये जो डॉटेड लाइन है, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि इनका जो डिस्टेंस होगा, जो इनका फासला होगा या इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, एक जैसी होगी। ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न वो दे रहा है कि ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ठीक है, तो इस चीज़ की वो जो रीज़न दे रहा है वो कह रहा है कि हमारे पास अगर राइट बाय सेक्टर हम ड्रा करते हैं तो राइट बाय सेक्टर किस पे, किसी भी लाइन सेगमेंट के, तो वो क्या होगा, उसके एंड पॉइंट से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। ये हम ऑलरेडी थ्योरम नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि ये यूनिट जो 12 का जो थ्योरम नंबर 1 था, फर्स्ट थ्योरम था, उसमें ये चीज़ हमने प्रूव की थी। नेक्स्ट वो कहता है कि ओ बी कॉन्ग्रुएंट ओ सी। अब देखें, ओ से लेके बी तक और ओ से सी तक, अब ये जो पॉइंट है ये ओ बी, बी और सी से क्या है, ये भी इक्वल फासले पे होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। इसी तरह ओ ए और ओ सी वो भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसको आपने इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देना है। एज इन वन, जैसा कि हम ये 1 में डिस्कस कर चुके हैं इस इक्वेशन 1 में। इसी तरह वो कहता है कि फ्रॉम 1 एंड 2, अब इक्वेशन 3 की वो जो रीज़न दे रहा है वो कहता है कि जैसा कि हम 1 और 2 को देखें तो वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट थे। इसका मतलब ओ ए, ये जो ओ ए है और ओ सी, ये भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट वो कहता है कि पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। जो पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। यानी कि ये जो सी ए वाली जो मेरे पास साइड है, ये वाली साइड, ये जो पॉइंट ओ है, ये उस पर क्या है, राइट बाइसेक्टर है। पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, बट पॉइंट ओ इज नॉट द राइट ऑफ ए बी एंड बी सी। अब वो कहता है कि हमारे पास ये जो पॉइंट ओ है, ये ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्शन में यही चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। आगे वो कहता है कि हैंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट एट ओ। तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि हमारे पास जो राइट बाइसेक्टर की ये तमाम जो साइड्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 की रीज़न दे के वो कहता है कि इससे ये बात साबित हो गई है कि हमारे पास एक राइट ट्राइएंगल जो है उसमें हमारे पास जितनी भी साइड्स हैं वो क्या होंगी। यानी कि यहाँ पे वो कहता है कि हैंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कहाँ पे, एट पॉइंट ओ, ओ। ये जो पॉइंट ओ पे है इस पे इसकी तमाम साइड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप कोशिश किया करें कि इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया करें और उसके बाद थ्योरम को रट्टा ना लगाया करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, यानी कि जब आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेते हो तो उसके बाद इसकी बाय हैंड प्रैक्टिस किया करें, यानी कि इसको लिख के तैयार किया करें।